बाप दादा जो है इनको तो देते आया है, तो इन्होंने क्या किया है? कांग्रेस कुछ नहीं किया है। जाति के नाम पर धमका डरा करके जो है वोट लेता था मुसलमानों से, अब जो है मुसलमानों का नेता आ गया है। कांग्रेस या आरजेडी की औकात नहीं है कि यहाँ पे जो है अपनी सरकार बनाए। अगर कोई सरकार बनाएगी तो वो एमआईएम की ही सपोर्ट से सरकार बनेगी और इंशाल्लाह 15-10 साल के अंदर बिहार में एमआईएम अच्छे लेवल पे आ जाएगी। उस वक्त ये लोग जो जाहिल लोग सत्ता में बैठ करके सत्ता की मलाई जो खाते हैं, इन लोग का मलाई खाना बंद हो जाएगा उस दिन। भारत लाइव हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम लोग दामलबाड़ी में पहुंचे हैं, जहां लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है चुनाव का और किस तरह के मुद्दे जो हैं वो जनता के सामने हैं और क्या क्या चीज़ें इस बार चुनाव में देखी जाएगी। उन तमाम चीज़ों को लेकर आज बातचीत करेंगे। ये पूरी मार्केट है, यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले चाचा से जान लेते हैं, क्या नाम हुआ? सफीरुद्दीन। क्या चुनाव आने वाले हैं तो कुछ सोचा है? हाँ, हम लोग ओवैसी को चुने हैं। अच्छा, ओवैसी को क्यों? जब यहाँ आरजेडी तेजस्वी यादव उन लोग उनसे हम पहले से ये कर रहे हैं ना, शुरू से कर रहे हैं, उनके पार्टी कर रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी पे भरोसा नहीं है ना? क्यों? और तो ऐसी है कि दल बदलू जैसा लग रहा है। जोर से बोलिए। दल बदलू है? हाँ, वो तो अपनी पार्टी में है आज तक जब से वो, लेकिन ठीक नहीं लगा है ना। कहाँ आ रहे हैं? चलिए, क्या नाम है आपका? फैयाज आलम। फैयाज आलम। चुनाव का माहौल क्या है यहाँ? यहाँ तो ओबीसी का चल रहा है लहर। कैसे लहर चल रहा है? ओबीसी का ही चलेगा यहाँ, क्योंकि जो ये वर्तमान जो विधायक है इन्होंने कुछ नहीं करा इलाके में। हमारे गांव का जो है एक ट्रांसफार्मर के लिए बोला था इनको, लगभग 2 साल तक लेकर उनके घर जाते रहे, कुछ नहीं करा इन्होंने। एक ट्रांसफार्मर दे नहीं पाया। पूरे गांव के लोग जो है इनके घर हम आए गए, पैरों का जो है चप्पल घिस गया, मगर आज तक खबर नहीं लिया कि ट्रांसफार्मर लगा कि नहीं लगा, लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है। बीच में जो है हम लोगों का ट्रांसफार्मर का लाइट कट गया था, ट्रांसफार्मर का जो एलटी तार चोरी हो गया था, उसके लिए अभी नहीं खबर लिया वो। अच्छा, तो क्या एक ट्रांसफार्मर को लेकर पूरे गांव के लोग नाराज हो गए? जी, कई बार इनको जो हम सोच रहे थे कि हमारे इलाका का है, हमारा घर का विधायक है, हमारा काम करेगा, सुनवाई करेगा, नहीं किया सुनवाई। तो इस बार किस पर भरोसा है? किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा है? ओवैसी साहब पर। ओवैसी पे कैसे है? क्योंकि यहाँ कांग्रेस का गढ़ रहा है और ऐसे में एमआईएम के लिए एक बड़ी वो होगी यहाँ पर। बाप दादा जो है इनको तो देते आया है, तो इन्होंने क्या किया है? कांग्रेस कुछ नहीं किया है। सिर्फ नाम के ये जाति के नाम पर धमका डरा करके जो है वोट लेता था मुसलमानों से, अब जो है मुसलमानों का नेता आ गया है। अब जो एक तरफ जहां पूरे तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही हैं ताकि बीजेपी को रोक सके, ऐसे में जब यहाँ एमआईएम चुनाव अकेले लड़ रही है तो कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर रही है। अगर बीजेपी के लिए राशन आसान कर रहा है तो गठबंधन में ले ले, क्यों नहीं ले रहा है ओवैसी को? गठबंधन में ओवैसी को लेना चाहिए। वो क्यों अनदेखा कर रहा है? उनको ढोल बजा से के साथ जो है गाना बजाने के साथ उनको कह रहा है कि हमको गठबंधन में ले लो। जब हमको बोल रहे हो कि बीजेपी का बी टीम है वो, तो गठबंधन में वो ले ले, काहे वो बीजेपी का बी टीम रहेगा वो। आरजेडी के एक नेता है फातमी करके कुछ नाम है उनका, तो वो कह रहे हैं कि वो आना ही नहीं चाहते, आना चाहते तो ऐसा कोई नहीं कह सकता है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इसीलिए जो है तेजस्वी यादव जी जो कह रहे हैं कि हमको नहीं मालूम कि पत्र लिखा है या नहीं लिखा है, ओवैसी जी हमको नहीं मालूम। तो ढोल बाजा के साथ जो अकबर साहब जो गए थे, उनके घर में जो गए थे, तो पूरा इंडिया सुना है, वो नहीं जानता है क्या? सबको मालूम है। जबकि 2% आबादी वाले को वो देना चाह रहे हैं, मंत्री पद देना चाह रहे हैं। हम लोग जो है 17% 18% है, हम लोगों को लिए कुछ नहीं है। हमारा नेता है तो वही है, इतना दिन से नेता नहीं था कोई, तो हम लोगों का कुछ नहीं था, अब हमारा नेता आ गया है। तो क्या इस बार बीजेपी को नहीं रोकेंगे जैसे हर चुनाव में रोकते हैं? रोकेंगे, एकजुट होके जो है इसको सीमांचल में इसको ओवैसी जी को वोट देंगे, रुकेगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम शोएब आलम।
एमडी शुएब, एक युवा आप है और हम देख रहे हैं कि यहाँ कई लोग अपनी पसंद तेजस्वी यादव या राहुल गांधी को बता रहे हैं, तो आप एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं? जी, पिछले इलेक्शन में यहाँ कांग्रेस जीती थी, मगर अभी ऐसा लग रहा है माहौल बन रहा है धीरे धीरे, जो है लोगों का जो रुख है एमआईएम की तरफ बढ़ रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि लोग कहते थे असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि ये बीजेपी का बी टीम है, मगर जो है ये राजद से गठबंधन नहीं करना चाहती है। इसके लिए जो है हमारे बिहार सदर अख्तरुल इमाम साहब जिन्होंने लेटर लिखा बाज़ाब्ता, उसके बाद जो है तेजस्वी यादव ये कहा कि मुझे तो कोई पता ही नहीं, ये लोग तो मुझसे गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, तो उसकी कान को खोलने के लिए सदर साहब ने ढोल बाजे के साथ लोगों को ये दिखाया कि हम लोग जो है बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन करना चाहते हैं राजद से, और राजद ये नहीं चाहती है कि कोई मुस्लिम नेता यहाँ उभरे। क्योंकि मैं भी कांग्रेस का समर्थन रहा हूँ, मेरा भी कांग्रेस पे समर्थन था, मैं भी कांग्रेस को वोट किया हूँ, मगर अभी का जो माहौल है कांग्रेस का कोई लीडर या फिर यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों का कोई नेता जो है यहाँ उभर के आए। और यहाँ सीमांचल में अब तक मुसलमान का कोई नेता नहीं था, मगर अब एक मुसलमान का नेता उभर के आ रहा है, वो है अख्तरुल इमाम। इसके लिए जो है लोगों के दिल में एक मान लीजिए कि घबराहट है कि सीमांचल में एक नेता आ गया है, या मुसलमान में के खिलाफ मुसलमान के समर्थन में बोलने के लिए नेता आ गया है। इसके लिए जो है लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दब नहीं रहा है। जितना जो है मुसलमान को लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान उतना तेजी से उभर रहा है। और एमआईएम इंशाअल्लाह इस चुनाव में जितनी सीट जीती थी उतनी ही सीट जीतेगी, और ये साबित कर देगी कि ये बीजेपी की बी टीम नहीं है, ये एमआईएम ही है जो है गठबंधन से मिलके, अगर गठबंधन चाहेगी कि मेरी सरकार बने तो वो एमआईएम ही है जो सरकार बना सकती है बिहार में, वो जो गठबंधन की सरकार बन सकती है। इसके अलावा कांग्रेस या आरजेडी की औकात नहीं है कि यहाँ पे जो है अपनी सरकार बनाए। अगर कोई सरकार बनाएगी तो वो एमआईएम की ही सपोर्ट से सरकार बनेगी। मुकेश सहनी जो गठबंधन में शामिल है, उनका कहना है कि एमआईएम को बीजेपी आने ही नहीं देगी, वो तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वो आना ही नहीं चाह रहे गठबंधन में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? मुकेश सहनी ओवैसी को लेकर कह रहे हैं कि वो आना ही नहीं चाहते गठबंधन में। नहीं, इसके लिए भी ऐसा होने ही नहीं देगी। नहीं, इसी के लिए ही तो हमारे सदर साहब ने ढोल बाजे के साथ उनके घर तक पहुंचा कि उनकी कानों तक आवाज आए, उनकी कानों तक जो है जूरेंगे कि हम जो है बीजेपी को रोकने के लिए एमआईएम में शामिल होना चाहते हैं, महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, ताकि बाद में ये महागठबंधन का जो नेता है, जो पार्टी है, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, वो बाद में ये ढोंग ना करे कि जो है एमआईएम की वजह से हम सरकार नहीं बना पाए। क्या जरूरत पड़ी है? जब यहाँ एमआईएम इतनी मजबूत है तो फिर गठबंधन में क्यों जाना चाहते हैं? जी, इसीलिए जाना चाहते हैं कि जो है अगर हम गठबंधन में शामिल होंगे तो यहाँ जो है बिहार में पार्टी और मजबूत होगी, गठबंधन मजबूत होगी, और बीजेपी को हम लोग आराम से रोक सकेंगे। अच्छा, हम किशनगंज में इस समय मौजूद हैं, तो किशनगंज में क्या चल रहा है? क्या कांग्रेस का गढ़ जो रहा है ये किशनगंज, क्या ये तोड़ पाएगी एमआईएम? ये गढ़ कुछ नहीं है, ये एमआईएम का घर बन चुका है। अब कैसे बन चुका है? यहाँ पर जो है लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आर्टिकल 371 के तहत सीमांचल को इंसाफ मिलना चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, उसके लिए लड़ रहे एएमयू किसान का मुद्दा जो है वो संसद में वो बार बार उठा रहे हैं, और यहाँ की बदहाली को ऐवान असेंबली, ऐवान पार्लियामेंट में बेबाकी मजबूती के साथ वो बोल रहे हैं ऐवानों में। चाहे बिहार सदर को देख लीजिए, बिहार सदर अख्तरुल इमाम साहब पटना असेंबली में जो है इकलौता सीमांचल का लीडर है अभी, जो चारों गद्दार तो भाग गए, अख्तर साहब बचा हुआ है जो है, वो लगातार सीमांचल की आवाज, यहाँ का पिछड़ेपन को असेंबली में उठा रहे हैं। क्या नाम हुआ? शमशाद आलम। शमशाद आलम। क्या माहौल है चुनाव का, कैसी बात? यहाँ माहौल है कि यहाँ जो प्रतिनिधि है इजारुल हसन साहब, वही वोट लेगा। और कौन लेगा? अच्छा, कांग्रेस के जो विधायक है। हाँ, विधायक जो है। अच्छा, कांग्रेस के विधायक को लेकर यहाँ लोग कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। घर में जानते हो ना, अपना घर में जो अगर मौलवी होता है तो वो दाल बराबर। यहाँ जो अपना एमएलए खुद है तो आदमी सोचता है कि दाल बराबर, तो ऐसे दो चाटू तो होगा ही। वो कह रहे कि विकास नहीं हुआ, कई लोग कह रहे हैं हम अपनी समस्या को लेकर जाते हैं। देखता नहीं तो कैसे कहेगा? अच्छा विकास हुआ है, अच्छा विकास हुआ है, अच्छा रोड घाट हुआ है, पुल नाला हुआ है, हाँ पुल नाला हुआ है, हर कुछ हुआ है।
आप जो कह रहे हैं रहता है उसको क्या मालूम है? हाँ, जो अंधेरा में रहता है उसको क्या मालूम है? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? तो कह रहे हम ये कह रहे हैं जो कांग्रेस विकास किया यहाँ का विधायक का घर के बगल में एक मतलब जो डोगन मुनि पड़ता है रास्ता कर्मस्थान के बगल में है, वो रास्ता अभी तक नहीं हुआ, तो कैसे विकास हो गया भाई? कह रहे हैं कि दिखता तो नहीं है, आपने देखा नहीं होगा, विकास तो हुआ है। कौन बोलता है? कैसा विकास हुआ? वो कैसे विकास? वहीं से आना जला करता है विधायक, कैसे विकास हुआ है? वो बताएगा ना, दिखाएगा ना विकास। हम लोग हाँ, क्या कह रहे हैं? कब्रिस्तान का रोड बना है, यही विकास हुआ है क्या? यही विकास चाहिए पब्लिकों को, यही विकास चाहिए कि जो रोड कब्रिस्तान में जो रोड बना है कवर के ऊपर यही विकास हुआ है। विकास हुआ तो किसानों को इतनी परेशानी क्यों है? स्मार्ट मीटर तो लगाने का अनुभव कर दिया है लोगों को, जो है वो ये केसीसी वाला वो मीटर दे दिया है, एग्रीकल्चर का ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, सिर्फ मीटर दे दिया है, ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, नहीं एलटी तार लगा। हम लोगों को है 2-3 मीटर दूर से तार खींच के लाके जब खेती का सिंचाई करना पड़ता है, ये विकास हुआ है कांग्रेस के राज में। यही विकास ये कि अगर तुम कांग्रेस को वोट नहीं दोगे, वोट बांटोगे, MIM को दोगे, अदर पार्टी को दोगे, ये दोगे, तो बीजेपी जीत जाएगी। वो डर दिखा करके सीट तो ले लेता है लेकिन सरकार बनाने से नाकाम रहता है, और उसका खामियाजा किशनगंज जिले के लोगों को भुगतना पड़ता है। जब जब बिहार में सरकार बनी है यहाँ पे उनका विधायक, तो मैं यहाँ के लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप उसको पहले चुने जो आपका सरकार के साथ रह करके आपका फायदा पहुंचा सके, हमारे प्रॉब्लम जो है, हमारे मुद्दे को उठा सके। हमारी बुनियादी मुद्दा है क्या? हमारी बुनियादी मुद्दे पे तो आ ही नहीं रहा है। हमारे स्थानीय विधायक यहाँ पे है, चलिए 10 कदम दूरी पे है यहाँ पे हॉस्पिटल, बड़े आन शान से उद्घाटन किए थे कांग्रेस के प्रत्याशियों ने, कांग्रेस के जो लीडरान हैं उन लोगों ने बहुत आन बान शान से उद्घाटन किए। कुत्ता और बिल्ली वहां पे घुस करके रहता है उस हॉस्पिटल में। ये है विकास। रोड बनना, पुल बनना, ये सरकार का प्रोटोकॉल है, ये बनता रहेगा। नस्लों के लिए रास्ता चाहिए, ये नस्लों को चलने के लिए रास्ता चाहिए, लेकिन नस्लों को जिंदा रहने के लिए रोजगार चाहिए। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। सरकार ध्यान इसलिए नहीं देती है कि यहाँ पे उनका विधायक नहीं है, और ये कह करके यहाँ से वोट लेता है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ पे अच्छा और विकास करेंगे। और जब सरकार बनाने के लिए समीकरण तैयार करते हैं, उन लोगों ने इंडिया गठबंधन का नाम दिया। इंडिया गठबंधन में जब ये लोग चाहते हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे, आप हम लोगों को वोट दीजिए, तो मिशन उनका भी वही है, हमारा भी वही है। 2020 के चुनाव में हम लोगों ने गठबंधन का मांग किया था, तो ये हल्का सा हम लोगों ने मांग किया था। हम लोगों ने फिर मुआयना किया कि अगर हम लोग अकेला इलेक्शन लड़ते हैं तो यकीनन महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। तो हमारे ऊपर के जो कायद थे उन लोगों को बाज़ाब्ता लिखित तौर पे कहा कि हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए। आपका भी मंशा है कि बीजेपी सरकार ना बना पाए बिहार में, वही मंशा हमारा भी है। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा कि हम MIM के साथ गठबंधन नहीं करना है, लेकिन सरकार उनको बनाना है मुसलमानों का वोट लेकर के। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जिस मकसद से बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं वही मकसद हमारा भी है। आप इंडिया गठबंधन में हमें जगह दीजिए, कुछ सीटों पे हमारे साथ आप गठबंधन कर लीजिए, हमारे साथ आप शेयरिंग कर लीजिए, लेकिन इससे उनको कोई सरोकार नहीं। ये तो हमारे पूर्वजों को ये लोग बेवकूफ बना करके यहाँ पे शासन किए हैं। देखिए आप, हमारे यहाँ के लोग हमेशा कांग्रेस को ही वोट दिए हैं, क्या सोच करके कि हमारी हालत सही होगी, हमारे अच्छे दिन आएंगे, हमारे लिए स्वास्थ्य का इंतजाम होगा, हमें बैंक से बेहतरीन अंदाज में लोन मिलेगा, कम ब्याज दर पे लोन मिलेगा। अभी देखिए, अभी KCC वालों की हालत क्या खराब करके रखा है। लोगों पर नोटिस किया जा रहा है, कोई हॉस्पिटल में है उनको हॉस्पिटल तक नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज हमें ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपकी मंशा भी वही है, इंडिया गठबंधन की भी मंशा वही है, लेकिन इंडिया गठबंधन आपकी मंशा को क्यों नहीं समझ रहा है, अगर आपकी भी मंशा वही है? देखिए, ये मंशा आप भी नहीं समझ रहे हैं, मैं भी नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन लोग अब इस मर्तबा समझ गए हैं। हमारा वोट चाहिए, लेकिन हमको साझेदारी नहीं रख देना चाह रहे हैं वो। अब 1 मिनट के लिए आप ये देख लीजिए, हमारी पूरे बिहार में हमारी आबादी तकरीबन 18% है। हमने तो मुख्यमंत्री का दावेदारी नहीं रखा, हमसे सिर्फ कहे कि हमको साथ में रख लीजिए, 6, 7, 8 सीटों पे हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, इससे वोट बटेगा नहीं। लेकिन वो लोग
अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एमआईएम को गठबंधन में रखे तो इंशाअल्लाह अजीज एमआईएम इतनी मेहनती और इतनी कामयाब पार्टी आगे बन रही है और इंशाअल्लाह 15-10 साल के अंदर बिहार में एमआईएम अच्छे लेवल पे आ जाएगी। उस वक्त ये लोग जो जाहिल लोग सत्ता में बैठ करके सत्ता की मलाई जो खाते हैं, इन लोग का मलाई खाना बंद हो जाएगा उस दिन। ये लोग जो आपस में बैठ करके पूरे चीजों को बांट करके खा रहे हैं ना, इस पर नजर रखने वाले एमआईएम की ही टीम है। नहीं तो है कौन विधानसभा में? विधानसभा में हमारी बात करने वाले कौन है? कोई नहीं है। जब हमारे लोग विधानसभा के अंदर गए हमारी बातों को उठाने के लिए, तो हमारे लोगों को खरीद कर लिया, डरा धमका करके हमारे 4 विधायक को ले गया है। हमारे 4 विधायक जो भागे हैं ऐसे नहीं भागे हैं, वो उनको डराया गया है, ईडी का खौफ दिया गया है, सीबीआई का खौफ दिया गया है, उनके ऊपर झूठे मुकदमात लगा करके ये आरजेडी के लोग उनको बहकला फुसला करके ले गया है। आज उनका हाल क्या हो रहा है? आज उनको टिकट तक नहीं दे रहे हैं। अरे टिकट दे करके तुमको वजूद में लाया था एमआईएम, लेकिन उन लोगों को बहका पे ला करके आपने आरजेडी ज्वाइन किया। आज क्या कर रहा है आरजेडी? आपको टिकट दे रहा है, आपकी जिंदगी को दाव पे लगा कर फिर दूसरे प्रत्याशी को वहां पे खड़ा कर रहा है वो लोग। ये हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन वही चीज अभी भी मैं कह रहा हूं कि पूठिया के मुसलमान अब जाग चुके हैं। मुसलमान ही नहीं, हर दबे कुचले लोग जाग चुके हैं कि हमें नेता चाहिए, पार्टी नहीं चाहिए। पार्टी को 70 साल तक देखे, 70 साल तक उन्होंने राज किया, लेकिन हमारी बुनियादी जो मसाइल थे, हमारी बुनियादी मसाइल कोई हल नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि 4 गए, 24 का एक मुहावरा चल रहा है कि 24 लाएंगे, लेकिन अगर वो 24 आते हैं और फिर उनको भी डर दिखाया जाता है, वो टूट कर चले जाते हैं, फिर क्या करेंगे? देखिए, जब संगठन हमारी में 24, देखिए 4 कम होता है, 4 आदमी डर जाएगा, 4 आदमी यकीनन डर जाएगा। अगर 24 रहेगा, 24 दुना 48 हाथ होंगे। उस वक्त 48 तमाचा जब मुंह पे लगेगा तो संविधान भी उनको याद आएगा, विधानसभा भी याद आएगा, आवाम भी याद आएगा कि एक विधायक का पावर क्या होता है। और ये सब ये घच्चरवा साहब ये दिन भर नदी किनारे लोग मछली मार रहा था पहले। एमआईएम ने इन लोगों को सियासत सिखाया। ये लोग को क्या सियासत पता है? ये सब लालची लोग। अरे असदुद्दीन अवैसी जो हैदराबाद से किशनगंज की सरजमीन पे आकर के हम लोगों के हाथों में झंडा दिया, किसके लिए? वो सबके लिए काम कर रहे हैं, वो किसी जात पात के लिए नहीं। अभी आप ही के बगल में यहाँ से 4 कदम दूर देखिए सर, सोलर लाइट लगा हुआ है, उन्हीं का है। अच्छा छोड़िए यहाँ ये सुनिए मेरे बात सुनिए, यहाँ ये कब्रिस्तान था, सुनिए मेरे बात सुनिए, यहाँ ये कब्रिस्तान था, सुनिए यहाँ ये कब्रिस्तान था, सुनिए हाँ यहाँ ये कब्रिस्तान था, उसका हम विधायक जो नया बना उस टाइम इसका हम लेटर लिख के पूरा किशनगंज गए इसी के पास, एसपी के पास, मैं एसपी के पास कागज लेके गए, मेरा कागज एसपी लेके देखा के क्या किया, कागज जाओ कागज का भागो। ये किसका खिलाफ आए हैं? एमएलए साहब का खिलाफ आए हैं। कब्रिस्तान में रोड बनने दीजिए, तुम्हारा क्या जाता है? ये कब्रिस्तान में मेरा बोल्डर से चला करके कब्र का ऊपर में रोड बनाया है। ये कैसा एमएलए है मेरे यहाँ का? ये मेरे सामने चलिए, देखिए अभी दिखा रहा हूँ आपको। वहाँ पे सुनिए यहाँ पे एक मकान, यहाँ पे सुनिए यहाँ पे एक मकान बना दिया गया है। वहाँ पे क्या बुराई हो रहा है? वहाँ पे देखिए सुनिए, वहाँ पे बुराई हो रहा है, हर चीज हो रहा है, जुमलाबाजी हो रहा है। वहाँ पे सुनिए, वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। आप देखिए जाके, वहाँ पे मेरा अभी ये रोड बना हुआ है, कब्रिस्तान के कब्र के ऊपर से बुलडोजर चला के रोड बनाया है ये। ठीक है, हम ठीक है, रोड पे आप लेके बात करें। ऐसा क्यों हुआ कि कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर रोड बना दिया? कैमरे से भाई मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कब्रिस्तान पे रोड नहीं बनी है, वो जमीन बिहार सरकार की पड़ी थी। कब्रिस्तान का पार्टीशन अलग है। आप जा करके आपके पास कैमरा है, माइक है, आपके पास सारे प्रोविजन है, आप जाके देख सकते हैं कि कब्रिस्तान रोड से कितनी दूर उसकी पार्टीशन है। ठीक है, वो आप खुद देख लीजिएगा। मेरी बात भी छोड़ दीजिए, उनकी भी छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी बात रही विकास की, ठीक है, तो विकास चिचुआबाड़ी रोड, पुठिया से लेकर चिचुआबाड़ी तक, वो रोड 70 सालों तक इतनी रोड थी, ठीक है। लेकिन आज जिसकी भी थी नहीं हुई। अरे भाई नहीं हुई, ठीक है, नहीं हुई। शॉर्ट में कीजिए, शॉर्ट में। हाँ, तो वही चीज बोलेंगे विधायक जी को, मतलब काम और भी काम है लेकिन उसको नजर नहीं आते हैं। लेकिन उसको अगर जब अपना जरूरत पड़ता है कि उनका चाय बागान कैसे जाया जाए, उनका जमीन का वैलिड कैसे बढ़े, वो रास्ता बनाने के लिए वो बन जाता है। वो कैसे डीपीआर पास हो जाता है, डीएम ऑफिस के पास वो कैसे कर लेते हैं, वो हो जाता है। लेकिन विधायक जी को जब जरूरतमंदों के लिए अगर सड़क बनाना हो, जरूरतमंदों के लिए अगर डोक नदी का बांध बनाना हो, जरूरतमंदों के लिए अगर कब्रिस्तान विलीन हो रहा है, तो उसको नजर नहीं आते हैं। विधायक जी जीतने का 4 साल या 5 साल पूरा हो गया है, अब तक वो वहां पर नहीं गए हैं। ठीक है, और कोई गए तो 70 सालों से जो रास्ता नहीं बन पाया था वो इजहार हुसैन ने बनवा दिया है, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं। तो आपको क्या दिक्कत है? 70 साल से हैदराबाद के ना कोई यहाँ पे एमपी थे, ना कोई एमएलए थे।
ये हैदराबाद की पार्टी जब से एंट्री हुई है ये लोग सड़क और रास्ता ढूंढते फिर रहे कि कहाँ काम करना है। ये MIM का ही देन है जो आज डर से ये लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये 900 करोड़ का काम किए हैं तो इस 900 करोड़ का PC हमारे विधायक जी के ही अकाउंट में गए हैं, MIM के विधायक MIM के प्रत्याशी के अकाउंट में नहीं गए हैं। वो कौन ऐसा काम कर दिए हैं? घर से पैसा ला करके क्या सड़क बनाए हैं? उनका काम है विधानसभा से लोगों के हकूक को ला करके उनके हवाले करना है, वो काम किए हैं। लेकिन सड़क और पुल का काम करने के बाद जो नखरे दिखाते हैं कि हमने 9,000 करोड़ 900 करोड़ कितना करोड़ का काम वही जाने, वही शिलान्यास भी बोर्ड लगाते हुए फिरते हैं, वो बहादुरी नहीं है। हमारी बुनियादी मसाइल में शुरू से ही कह रहा हूं, हमारी बुनियादी मसाइल है ब्लॉक में मोटिशन के नाम पे किसानों से 5-5 हजार 6-6 हजार ये क्या वाला का लिया जा रहा है? ये कौन करेगा? ये कौन करेगा भाई साहब? हमारे सिविल सर्विस पे हमारे पोठिया प्रखंड के जितने भी अधिकारी है विधायक का कोई कंट्रोल नहीं है। मैं तो डायरेक्टली कहूंगा कि CO VDO जितने भी उच्च स्तर के पदाधिकारी है सबसे उनका कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे उनका कमीशन PC सेट किया हुआ है। अगर PC सेट किया नहीं होता तो VDO साहब को और CO साहब को बैठा करके एक विधायक दिखा सकते हैं कि विधानसभा के अंदर किसानों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। एक जाहिल आदमी हमारे पुठिया में पढ़े लिखे भी बहुत कम है, अपने केवाला को पढ़ भी नहीं सकते हैं। वो किसी मुंशी से किसी वकील से पढ़वाएंगे कि ये किसका केवाला है। वो केवाला कहेगा तुम्हारा मोटिशन नहीं है, वो जाएगा ब्लॉक वाला क्या कहेगा, जाओ किरानी को पकड़ो, किरानी के पास जाएगा, बोला मोटिशन होगा ही नहीं। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, आप विकास को लेकर विकास इन लोगों का खेल क्या है? मोटिशन होगा ही नहीं, फिर डराया जाता है यहाँ पे तुम्हारी जमीन खत्म है, तुम्हारी तो जमीन ही नहीं है, मोटिशन होगा ही नहीं, फिर एक थर्ड पर्सन को लगाया जाता है। वो आकर के खबर देता है कि तुम 10,000 खर्च करोगे तो तुम्हारा केवाला ओके हो जाएगा। अभी केवाला में जमीन नहीं थी लेकिन 10,000 दोगे तो केवाला तुम्हारा ओके हो जाएगा। ऐसे भ्रष्ट अफसरों को सस्पेंड तो करना चाहिए ना विधायक जी को। ऐसे प्रयोग के अंदर खेल होता है और ये सब बंदर बांट कर करके खाते हैं हमारे हकूक को। ये क्या हमारे हकूक की बात करेंगे? ये सब हमारे हकूक को खाने वाले लोग हैं। ठीक है, और से बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहिए? नायूब भाई जी, अभी जो जनाब बोले हैं कि माननीय विधायक जी जो है ब्लॉक में धंधले करते हैं, इसका मैं सबूत दूंगा कि मैं एक दिन खुद CO साहब की मीटिंग में मौजूद था और माननीय हमारे विधायक जी वहाँ मौजूद थे, इजहार साहब, ठीक है। तो वहाँ की आवाम जो है उसको सवाल किया, जो पब्लिक पिटीशन था उसको दायर किया गया कि किस किस को कैसे कैसे परेशानी हो रही है, ठीक है। लेकिन वहाँ जो एक आदमी मेरे पास आया और आके बोला सर हम कुछ बोलना चाहते हैं। हम आप बिल्कुल बोल सकते हैं, आप क्या शिकायत है? तो उस आदमी ने कहा कि मैं एक लेडीज को लेकर के ब्लॉक 1 महीने से दौरादौरी कर रहा हूँ एक मोटिशन के लिए, लेकिन जब मैं मोटिशन आता हूँ CO से हमारी बात नहीं मानते हैं। कर्मचारी तो हमसे कुछ बोलता नहीं है और CO के बाद आता है कर्मचारी मिलिए, लेकिन बात किसी की नहीं सुनी जाती है। लास्ट में नौबत यहाँ तक आ गई कि CO साहब खुद उससे उलझ गए कि तुम यहाँ से जाओगे कि नहीं जाओगे। किससे उलझे? वो जो मतलब यहाँ जो पब्लिक गई थी मोटिशन के लिए तो उससे उलझा वो किसने? CO साहब ने। और CO साहब उसको बोले यहाँ से जल्दी निकलो, तुम्हारा मोटिशन नहीं होगा, क्योंकि वो आदमी मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था, इसलिए मैं कह रहा हूँ, चश्मदीद था मैं वहाँ। ठीक है, एक मिनट सुन तो लीजिए। उसके बाद जो है जब उस आदमी ने उसको इजहार साहब से दरियाफ्त किया कि मानना मैं विधायक जी आप मेरी बात सुने और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, मैं जब इसको CO साहब को जो मोटिशन कहा गया मेरे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, यहाँ तक चप्पल मारने की नौबत आ गई। तो माननीय विधायक जी जो है चुप्पी साझे, कुछ नहीं बोले। लास्ट में CO साहब को गुस्सा आया। CO साहब बोले कौन हो, कैसे बोले। तो उसके बाद जो है विधायक जी करे बैठिए ना, हम है ना, अब बैठिए ना। तो इसका मतलब क्या है? भ्रष्टाचार है, PC खा रहे हैं कि विधायक जी नहीं खा रहे हैं? तो ये विधायक जी है PC वाले हैं, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। दोबाराएंगे फिर PC, फिर ब्लॉक में धंधली, किसी का कुछ काम होने ये नहीं देंगे। जब तक यहाँ पर इमाम नहीं आएगा तो यहाँ पर कोई काम नहीं होगा ब्लॉक में। ठीक है, हाँ क्या नाम हुआ? कैमरे पे आइए आगे, बड़ा ताली बजा रहे हैं, फिर कहेंगे मौका नहीं दिया। हाँ क्या नाम हुआ? मेरा नाम निजामुद्दीन है, मैं यही दमनबाड़ी पंचायत का रहने वाला हूँ। मेरे जो क्षेत्र पड़ता है विधायक जी का ही क्षेत्र है, तो मेरे गांव 5 नंबर वार्ड में पड़ता है। जो मेरे गांव से होता हुआ सामने एक कोचिंग भी है, वो रास्ता आज तकरीबन 10 सालों से पुल टूटा हुआ है उसके पुल अभी तक वो बनने का काम नहीं हुआ है, ना ही रोड बना है, आज तक कुछ काम नहीं हुआ है। और ये लोग कहता है कि विकास का काम करते हैं कांग्रेस मेरे नज़र में कांग्रेस कोई विकास का काम नहीं करता है। जब आपने कह रहे हैं वो कि 900 करोड़ का टेंडर पास हो गया है, 900 करोड़ का टेंडर पास हुआ है, वो कहते हैं कहने वाले कहेंगे ही, लेकिन किसी को मिलता नहीं है, वो सब दलाल खा जाता है, पब्लिक को नहीं मिलता है। जैसे हमारे जैसे पब्लिक है, किसान है, उसको नहीं मिलता है। जब अपने क्षेत्र में पुल नहीं बना पाया, एक रोड नहीं बना पाया, जिसमें कोचिंग दो कोचिंग है, एक है साहिल सर का, एक है मेराज सर का,
दोनों कोचिंग में बच्चों को बहुत परेशानी होता है पढ़ने जाने के लिए। बारिश के मौसम आता है, बच्चा घूम के जाता है, लगभग 1 किलोमीटर जाना चाहिए तो वहाँ पे 7 किलोमीटर चल के जाता है। अच्छा ये बताएं कि किशनगंज की पहली पसंद कौन है, कौन सी पार्टी है? किशनगंज के पहले अभी के दौर पे MIM है, MIM को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? MIM बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा विकास करता है, हमारे लिए MIM सही है, बेहतर है। ठीक है, क्या नाम हुआ? मोहम्मद अल्ताफ। क्या कहेंगे, किस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं? बात ये कहना चाहता हूँ कि विधायक जी जो है ऑलरेडी वो दमलबाड़ी का ही है। वो विधायक जी है तो 7 नंबर वार्ड का है। अभी जो हमारे चचा जो बोला कुछ बात, वो 5 नंबर वार्ड का है। 5 नंबर वार्ड में कुछ ऐसा सड़क है जो हमारे विधायक जी हर समय बोलता है कि एजुकेशन के बारे में, बच्चे के भविष्य के बारे में। तो बच्चे के भविष्य कहाँ से होगा? 5 नंबर वार्ड से तकरीबन 200 मीटर की दूरी में एक तो पुल है जो पुल नहीं बन पा रहा है। 2017 में टूटा है वो पुल, आज तक विधायक जी वहाँ कभी देखने के लिए भी नहीं गया है। वो कह रहे हैं कि 900 करोड़ का टेंडर पास हो गया है, बहुत जल्द बनने वाला है। वो तो बहुत बनने वाले हैं, बना तो अभी नहीं है। शिलान्यास तो हर वक्त होता है, कहाँ नहीं होता है शिलान्यास। अब उम्मीद किस पार्टी से है, किस नेता? उम्मीद तो MIM का ही है अभी। MIM से कैसे? क्योंकि अभी MIM यहाँ जीती भी नहीं है, एक उपचुनाव जीती थी, उसके बाद नहीं। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं MIM को यहाँ लाने के लिए, जिताने के लिए। जिताएंगे तभी तो उसका ये देखेंगे, असलियत देखेंगे कि वो है कि कहाँ का, हैदराबाद का है या फिर अदर देश का है। अगर वो जीतेंगे यहाँ से देख लेंगे वो कहाँ का है। हैदराबाद का होगा तो हम लोग को हैदराबाद यहाँ कर दिखाएगा। 900 करोड़ का पुल किया, यहाँ से कुछ भी कर सकता है। यहाँ आके कुछ साल पहले आया, 1 साल पहले आया भरबड़ी में, पैदल चला, देखिए तेज भी गया, पेट में कितना दर्द हुआ, आज पुल बना दिया वहाँ पर। चलिए ठीक है। तो दामलबाड़ी में इस समय हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, यहाँ पर उन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है। वही होता है कि कोई किसी का पक्ष रखता है तो कोई किसी पर कटाक्ष करता है, जो चीज़ आमतौर से होती है वही यहाँ भी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जैसे चुनाव का ऐलान होता है, यहाँ से कांग्रेस बाजी मारती है या MIM बाजी मारती है या फिर कोई तीसरा निकल कर यहाँ से जाता है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए